हाय गाइज, मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका के बारे में। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ये है श्रीलंका। इसकी स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यह दक्षिण एशिया के हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जैसा कि हिंद महासागर आपको दिख रहा होगा, और ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर है कौन सा, अरब सागर। हम लोग बात कर लेते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में द्वीप को बहुत अच्छे से समझा था, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा द्वीप के बारे में। तो द्वीप उस भूखंड को कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका चारों तरफ से जल से ही घिरा हुआ है। अगर श्रीलंका के आधिकारिक नाम की बात करें हम लोग, तो इसका आधिकारिक नाम है लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य। और इसका पुराना नाम अगर हम लोग देखें तो पुराना नाम लगभग 1972 तक इसका नाम था सीलोन। तो 1972 में इसका नाम बदल के लंका कर दिया गया। 1967 में इसके नाम के आगे श्री शब्द जोड़ा गया, तो ये हो गया श्रीलंका। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। और इसकी पूर्व राजधानी क्या हुआ करती थी, पूर्व राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। और ये जैसा कि हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कि कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी ही है। तो श्रीलंका की जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। उसी प्रकार से श्रीलंका की आर्थिक राजधानी के रूप में कोलंबो को जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधियों की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जान लेते हैं जल संधि क्या होती है। तो जल संधि ऐसे सकरे मार्ग को कहते हैं, नाव एक जलाशय से दूसरे जलाशय में प्रवेश करें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक सकरा मार्ग है, और यहाँ से नौकाएं इस जलाशय से इस जलाशय में प्रवेश कर सकती हैं। अगर हम लोग बात करें जल संधि की, तो जल संधि कृत्रिम रूप से भी बनता है और प्राकृतिक रूप से भी बनता है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये लाल रंग से एक लाइन देख रहे होंगे आप, तो इसी को कहा जाता है पाक स्टेट। पाक स्टेट इसी को कहा जाता है। इसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है, इसी को पाक जल डमरू कहा जाता है। तो ये भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग चर्चा करें इस पे पाक स्टेट की या पाक की खाड़ी की, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान तो भारत के उत्तर में है, तो ये पाक इसका नाम क्या है। जैसे कि पाकिस्तान का शॉर्टकट में नाम हम लोग पढ़ते हैं पाक, तो यहाँ पाकिस्तान तो है नहीं, इसका यहाँ पाकिस्तान का कौन सा रोल है। अच्छा, यहाँ कोई एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान के अंडर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम पाक जल संधि पड़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान में एक गवर्नर हुआ करते थे, रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर इस जलाशय का नाम या इस जल संधि का नाम पाक जल संधि रखा गया। और यहीं आप देख सकते हैं, यही है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मन्नार की खाड़ी में एक पिनन्टोडा नाम की मछली पाई जाती है, और ये मछली क्या करती है, मछली कभी कभी मोती पैदा करती है। तो कैल्शियम सिलिकेट वगैरह खाती है तो मोती पैदा करती है। तो अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में, ये पाक स्टेट हो गया। और कौन सी जल संधि है, पंबन चैनल। पंबन चैनल भी यही है, आप देख सकते हैं, ये है पंबन चैनल। तो पंबन चैनल कहाँ है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी को मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी में स्थित है। और जो स्थल मार्ग पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है। तो हम लोग थोड़ा सा भारत का एक द्वीपीय राज्य है, एक भारत का द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि मैप में आप दिख रहा होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 572 लगभग छोटे छोटे द्वीप हैं। तो हम इसको दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। ऊपर वाले को अंडमान कहा जाता है और नीचे वाले को निकोबार कहा जाता है। तो हम सबसे पहले अंडमान को ही देख लेते हैं। अंडमान को कई पार्ट में बांटा गया। अच्छा, ये द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह का क्या मतलब है? यहाँ 572 लगभग छोटे बड़े द्वीप हैं, और जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो इनमें से लगभग कुल मिला इसमें से सिर्फ 33 द्वीपों पर ही आबादी पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें अंडमान का लगभग 86% क्षेत्र जो है ये जंगलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही अट्रैक्शन है, यहाँ पर्यटन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अगर हम लोग बात करें, हमने बचपन से सुन रखा है काला पानी की सज़ा। तो काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? काला पानी की सज़ा है सेलुलर जेल, तो जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उसी में स्थित है कौन सा? सेलुलर जेल। अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर वाला जो द्वीप दिख रहा है ये अंडमान, उसके नीचे वाला जो अलग सा द्वीप दिख रहा है वो है मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान इसे कहते हैं, और नीचे वाला लोअर या लिक्वर अंडमान कहा जाता है इसको, और इसी में है स्थित है पोर्ट ब्लेयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? लोअर या लिक्वर अंडमान में। इसी को लिक्वर अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान, इसी को लघु अंडमान या छोटा अंडमान भी कहते हैं। और ये है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपरी वाले हिस्से को, उत्तरी वाले हिस्से को कार निकोबार कहा जाता है, और इसके मध्य वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? इसके मध्य वाले हिस्से को लिटिल निकोबार कहा जाता है, और इसके सबसे नीचे वाले हिस्से को ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट स्थित है जिसको हम लोग जानते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप में जाके पूछा जाए कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है या इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है अंडमान निकोबार में, तो वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है ग्रेट निकोबार में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एरिया पूरा अंडमान का कहलाता है और ये वाला पूरा एरिया निकोबार का कहलाता है। और इसी के बीच में आप देख रहे होंगे एक लाइन दिख रही है, यही है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। गाइज, अगर हम लोग बात करें, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप देख रहे हैं कहाँ स्थित है? नॉर्थ अंडमान में। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अंडमान में स्थित सैंडल पीक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।